सरकार हमसे क्या चाहती है कि हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे या धरना दे, तब जाके पहले जिन्हें हम चुनते हैं बाद में वही हमें धुनते हैं। फिर भी उनकी हमसे यही शिकायत है कि स्कूल में भी एक दिन सांप घुस गया था। क्या प्रशासन को ये नहीं दिखाई देता कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए आपने चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो सारे झूठे थे और सारे गलत थे। और चलते हुए भी हमें इतना डर लगता आते हुए, क्योंकि जितने व्हीकल्स होते हैं। जो एमसीजी के अधिकारी हैं उन्होंने ठेकेदार को पैसे नहीं दिए, इसी वजह से शासन को 1.5 साल पहले ये कार्य सौंप दिया गया था जो अभी तक भी सुचारू रूप से पूरा नहीं हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम सपना हिंदुस्तानी। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं कि हम सबसे बड़े फसादी हैं। आटा महंगा और डाटा सस्ता हो रहा है, फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। पहले जिन्हें हम चुनते हैं बाद में वही हमें धुनते हैं। फिर भी उनकी हमसे यही शिकायत है कि हम उनके मन की बात नहीं सुनते हैं। तो आज हम जन की बात करेंगे राव नरवीर सिंह जी से, जो यहाँ के विधायक हैं। जब इलेक्शन हुआ उससे पहले उन्होंने एक बात जनता से कही थी कि अगर कोई भी अधिकारी, या चाहे वो एमसीजी का हो या सरकारी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी हो, अगर आपका कोई काम ना करे तो आप बस मुझे बता देना, इतना ही करना है। तो हम आपसे यही बताने के लिए आए हैं कि बसई रोड पे ये 500 मीटर का नाला जो बनना इतना मुश्किल हो गया है प्रशासन के लिए, उसके बारे में हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इसको काम को पूरा करवा दीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि ये 500 मीटर का जो नाला है ये पिछले 1.5 साल से काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो एमसीजी के अधिकारी हैं उन्होंने ठेकेदार को पैसे नहीं दिए, इसी वजह से वो अपना आधा काम छोड़ करके भाग गया है। हम राव नरवीर सिंह जी से यही गुजारिश करते हैं कि ये जो काम है इसको कंप्लीट करवाइए, नहीं तो हम जो यहाँ की जनता है वो यही समझेगी कि हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक है। आपने चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो सारे झूठे थे और सारे गलत थे। इस काम का शुभारंभ हमारे जो विधायक स्वर्गीय राकेश दौलताबाद जी है उन्होंने किया था। तो क्या उनके शुरू किए हुए इस काम को एमसीजी द्वारा पूरा नहीं करवाना चाहिए था? क्या एमसीजी द्वारा उनको ये सम्मान नहीं देना चाहिए था? ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि इस काम को पूरा करके भी एमसीजी उन्हें दे सकती थी, लेकिन नहीं, एमसीजी द्वारा ये काम को रोक दिया गया। तो मैं यहाँ की जनता से कहना चाहूंगी कि अकेले तो हम वोट है, मिल जाए तो सरकार है। हमें अपनी आवाज को बुलंद करके प्रशासन से ये सवाल करना चाहिए कि ये काम क्यों नहीं हुआ है। जब वो हमसे वोट मांगने के लिए हाथ जोड़कर आते हैं तब भी तो हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हें उनके उस विश्वास पे हम वोट देते हैं कि वो हमारे काम करेंगी। जब हमारे वो काम नहीं करते तो हमें उनसे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। और मैं आप सबसे कहूंगी कि आप भी प्रशासन से ये सवाल कीजिए कि हमारा ये काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। हमें इसकी वजह से कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है, बच्चों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है। अगर मेरे पीछे आप ये देखेंगे, ये जो खंबे हैं, अगर गलती से ये यहाँ गिर जाए तो पानी में कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या ये प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है? तो हम चलो यहाँ की जो आम जनता है जो यहाँ रहती है उनसे हम कुछ सवाल पूछते हैं। आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं और आपको यहाँ क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हम यहाँ 12 साल से हैं, जिसमें ये रोड पर पानी की समस्या हमारी मेन समस्या है। यहाँ आने जाने वाले लोगों को इस पानी की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को 1.5 साल पहले ये कार्य सौंप दिया गया था जो अभी तक भी सुचारू रूप से पूरा नहीं हुआ है। तो हमारा यही अनुरोध है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जा सके ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। मैम, हमें यहाँ बहुत परेशानियों को फेस करना पड़ता है डेली। हम डेली गोइंग हैं यहाँ, हमें हर रोज आना पड़ता है। और हम स्कूटी पर आते हैं, यहाँ पर वर्क करते हैं हम यहाँ पर, और अपनी स्कूटी को बहुत पीछे हमें खड़ा करना पड़ता है और खड़ा करके तब हम उस स्कूटी पैदल चल कर आते हैं। और चलते हुए भी हमें इतना डर लगता आते हुए, क्योंकि जितने व्हीकल्स होते हैं इतनी स्पीड में आते हैं, हमारे कपड़े भी खराब हो जाते हैं, ऐसे छींटे मार कर जाते हैं। हम बहुत परेशान हैं यहाँ आने और जाने में, हमें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बारिश के दिनों में तो पूछो मत, बाढ़ आ जाती है यहाँ। मतलब आते हुए भी एक बार सोचना पड़ता है आज जाएं या ना जाएं। तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं हम। सर, यहाँ इतना पानी भरा हुआ है, ये दिखाई नहीं देता प्रशासन को कितना पानी भरा हुआ है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं, इतने सारे यहाँ सांप बिच्छू इतने फैले हुए हैं, यहाँ पर इतने ज्यादा हो रखे हैं। स्कूल में भी एक दिन सांप घुस गया था। क्या प्रशासन को ये नहीं दिखाई देता कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए ये कितनी, भाई अगर किसी ने सांप ने काट लिया तो कितनी हानिकारक चीज है, कौन जवाब देगा इस चीज का?
तो ये भी तो देखना चाहिए। आके देखो तो सही, यहाँ कितना कुछ, इतनी गंदगी, इतने डेंगू, इतने मच्छर इतने फैले हुए हैं। आकर कम से कम देखना चाहिए, एक बार इस पर आकर देखें, इसको देखें, यहाँ पर कितनी गंदगी फैली हुई है, यहाँ से लेकर वहां तक। क्या ये प्रशासन को दिखाई नहीं देता? सरकार हमसे क्या चाहती है कि हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे या धरना दे, तब जाके इस गली पर, इस रोड पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना पानी है, कई बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, सभी को होती है। यहाँ पे कई घर है, वहां से भी पानी आता है, बहुत ज्यादा बुरी हालत है इस रोड की। तो सरकार इस पर ध्यान दे और जल्दी से जल्दी ठीक करवाए, ये हमारी उनसे अनुरोध है। मैं आपको ये दिखाना चाहती थी, ये मकान, ये घर जिनके हैं, लेकिन मेरी ये रोड क्रॉस करने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ की हालत आप देख सकते हैं कि घरों में नींव में कैसे पानी मरने लग रहा है। यहाँ के जो घर हैं, जब ये गिर जाएंगे तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? क्या प्रशासन इन्हें नया घर बना करके दे देगी? क्या उनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? जो इनके घरों का बुरा हाल हो रखा है, इनके घरों में कैसे पानी मरने लग रहा है। तो इंसान है ना, एक जीवन में एक बार ही अपना घर बनाता है। कोई इतने अमीर तो होते नहीं है कि बार बार कोठियां खड़ी कर ले। कितनी पैसों से, कितनी मेहनत से इन्होंने अपना ये घर बनाया होगा, और कि इसकी क्या दुर्गति करने लग रहा है प्रशासन, तो क्या उन्हें ये दिखाई नहीं देता है? हमें इससे ये प्रॉब्लम हो रही है, एक तो इसके नीचे स्पेस आ गया, और दुकान में और मकान में नींव में सिला भी आ रही, तो इसके गिरने का खतरा है। इससे प्रॉब्लम यह है कि अगर खंबा वम्बा गिरा, कोई बच्चा या इंसान जाए तो उसके ऊपर गिरा तो मौत भी हो सकती है। हाँ जी, ये समस्या बहुत ज़्यादा है, और ये नाले का कोई सुधार नहीं हो रहा है। घरों में परेशानी आ रही है, कोई सुन नहीं रहा है। क्या करें हम, बताओ? हर तरफ से परेशान है हम तो, मकान गिरने वाले हो रहे हैं। अब इससे फालतू और क्या करें हम? इसको खुद बंद करते हैं, हम खुद साफ करते हैं। 2 महीना हो गया, कोई इसको देखने नहीं आ रहा। इतनी परेशानी है, रहना मुश्किल हो रहा है। बच्चे कहाँ से निकलें? स्कूल के जाने के लिए यहाँ गाड़ियाँ नहीं आ रही। तो मैं जनता से, यहाँ की आम जनता से यही गुजारिश करूंगी कि आप यहाँ के जो प्रशासन अधिकारी और जो हमारे एमएलए हैं, जिन्हें हमने चुना है, उनसे जाकर के ये सवाल करें कि जो वादे उन्होंने हमसे किए थे चुनाव से पहले, उनको वो कब पूरा करेंगे, हमारी समस्याओं को कब सुनेंगे, उनका समाधान कब निकालेंगे। ये आप सबका अधिकार है, और ये हम सबको पूछना भी उनसे चाहिए, तभी वो हमारे यहाँ के सभी काम पूरे करवाएंगे।